राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका स्टैटिक जीके की इस क्लास में। और इस क्लास में अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, प्रमुख वाद्य यंत्र, है ना। तो इस जो लेक्चर है, इस लेक्चर में जानिए कौन कौन से प्रमुख वाद्य यंत्र हैं और कौन कौन जो उनके बजाने वाले हैं, यानी इन वाद्य यंत्रों का कौन कौन ज़्यादा फेमस है नाम, उनके बारे में जानेंगे। छोटा सा लेक्चर है अपना, है ना। देखो बेसिकली मैं भाई गारंटी तो कोई नहीं देता कि यही क्वेश्चन आएंगे, यही जो बाधक हैं यही आएंगे, है ना, ऐसी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा यदि आपने जो वाद्य यंत्र है उसके एक दो यदि नाम भी याद कर लिए ना आपने कि भाई कौन है इसको बजाने वाले, कौन है इसके प्रमुख वादक, कौन है इसके, है ना। तो यदि वो भी आपको पता लग गए ना तो आपके अंदर खुद ब खुद वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अपन ये लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। कौन सा है वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, है ना। तो अपना जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, पहला अपना वाद्य यंत्र है कौन सा है, उसका नाम है सारंगी। क्या नाम है, सारंगी। हालांकि देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना, वाद्य यंत्र कैसा होता है। पहला कौन सा है, सारंगी। अब यदि सारंगी की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख नाम आते हैं सारंगी में, है ना। तो पहला जो नाम आता है किसका आता है, पंडित राम नारायण। किसका नाम आता है, पंडित राम नारायण, है ना। तो ये नाम आपको याद रखना है, कौन सा, पंडित राम नारायण। और नंबर 2 जो नाम आता है कौन सा आता है, उस नाम है आपका उनका अब्दुल करीम खान। क्या नाम है, अब्दुल करीम खान। कौन सा नाम है, अब्दुल करीम खान। क्या नाम है, अब्दुल करीम खान, है ना। तो जो कहें कि भाई सारंगी में किन किन का प्रमुख नाम आता है, एक तो है पंडित राम नारायण और एक है अब्दुल करीम खान, ठीक है। उसके बाद यदि दूसरे वाद्य यंत्र की बात करें तो उसमें आता है सितार। क्या नाम आता है, सितार, है ना। और जो सितार में प्रमुख नाम है, पहला है पंडित रविशंकर। क्या नाम है, पंडित रविशंकर। भाई साहब बहुत ज़्यादा फेमस नाम है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ये ऐसे बंदे हैं जिनको मतलब नेशनल अवार्ड होते हैं, जैसे भाई पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, भारत रत्न तक इनको मिल चुका है ना। 1999 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका। तो ये भी चीज़ तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है यार, स्वाभाविक सी बात है। तो सितार में प्रमुख किसका नाम आता है, पंडित रविशंकर का नाम आता है ना। उसके अलावा यदि मैं और बात करूँ तो बिलायत खान। क्या, बिलायत खान। तो बिलायत खान इनका भी इसमें नाम आता है, प्रमुख सितार वादक हैं ये, है ना। कौन, बिलायत खान, ठीक है। इतनी सी बात आपके समझ में आई। अब यदि मैं तीसरे वाद्य यंत्र की बात करता हूँ, कौन सा, बीना। क्या नाम है, बीना, है ना। और ये बीना वादक यदि बात करते हैं तो कौन सा है, पहला नाम है इसमें एस बालचंद्रन। क्या नाम है, एस बालचंद्रन। क्या नाम है, एस बालचंद्रन। और नंबर दूसरा है विश्व मोहन भट्ट। क्या नाम है, विश्व मोहन भट्ट। क्या नाम है, विश्व मोहन भट्ट, है ना। तो देखो ये प्रमुख नाम है जो आपको याद रखने। भाई सारंगी में पंडित राम नारायण हो गए, अब्दुल करीम खान हो गए, सितार में पंडित रविशंकर हो गए। ये तो आपको नाम याद, ये तो दिमाग में फिट कर लेना। आप दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में ये तो बस जाने चाहिए, है ना। सितार में बिलायत खान एक और नाम आता है, वीणा वादक में भाई एस बालचंद्रन का नाम आता है और विश्व मोहन भट्ट का नाम आता है ना। तो ये अपने को याद रखने, ठीक है। उसके बाद यदि मैं चौथा जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में यदि अपन बात करें, चौथा वाद्य यंत्र है कौन सा है, चौथा है वायलिन। क्या नाम है, वायलिन, है ना। जो ये वाद्य यंत्र है इसके यदि प्रमुख वादक की बात करें कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका गणेश। कौन से हैं, गणेश। और दूसरा है राजगोपालन। क्या नाम है, राजगोपालन। क्या नाम है, राजगोपालन। कौन कौन से हैं वायलिन में, एक तो गणेश का नाम आता है, गणेश, आपको ये याद रखना, और एक है राजगोपालन। कौन से हैं, राजगोपालन। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पांचवा यदि मैं बात करूं तो कौन सा है, सरोद। क्या नाम है, सरोद, है ना, सरोद। और सरोद वादक में देखो प्रमुख नाम है, कौन से हैं, एक तो है आपका अली अकबर खां। क्या नाम है, अली अकबर खां, अली अकबर खां। अच्छा, नंबर 2 पे यदि बात करें तो ये कौन नाम आता है, कौन सा, अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां। देखो अलाउद्दीन खां को ना अपन सरोद सम्राट के नाम से भी जानते हैं ना, ये भी चीज़ आप ध्यान रखें। सरोद सम्राट के नाम से किसको जानते हैं, अलाउद्दीन खां को जानते हैं ना। नंबर 3 पर है, ये कौन नाम आता है इसमें, ताराचंद का नाम है। ये तो करंट का याद रखना आपको, ताराचंद का, क्योंकि इनकी अभी डेथ हुई है ना, अभी इनका देहावसान हुआ। तो ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एक तो अली अकबर खां हो गए, अलाउद्दीन खां हो गए, है ना। तो ये प्रमुख नाम है सरोद जो वाद्य यंत्र है उसको। तो वायलिन में कौन कौन से हो गए, एक तो गणेश हो गए, एक राजगोपालन हो गए, और सरोद में अली अकबर खां हो गए, अलाउद्दीन खां हो गए, ताराचंद हो गए, है ना। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब यदि मैं छठवें जो वाद्य यंत्र है
उसके बारे में बात करें, संतूर के बारे में बात करें, कौन सा छठवां वाद्य यंत्र, क्या नाम है, संतूर। क्या नाम है, संतूर। क्या नाम है, संतूर। और संतूर में प्रमुख एक तो नाम आता है आपका पंडित शिव कुमार। क्या नाम है, पंडित शिव कुमार। क्या नाम है, पंडित शिव कुमार, एक तो इनका नाम आता है। और नंबर 2 पर आता है एक नाम और आता है आपका भजन सोपारी। क्या नाम है, भजन सोपारी। क्या नाम है, भजन सोपारी। ये 2 प्रमुख नाम हैं संतूर वादक में। कौन कौन से हैं, एक तो है पंडित शिव कुमार और एक है अपने भजन सोपारी। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में आई। अच्छा, इसके बाद यदि 7वीं की बात करें तो शहनाई है ना। क्या नाम है, शहनाई। शहनाई है ना। और शहनाई में अपन बहुत फेमस नाम है भाई साहब, कौन सा है, बिस्मिल्लाह खां। क्या नाम है, बिस्मिल्लाह। क्या नाम है, बिस्मिल्लाह खां है ना। ये शहनाई वादक हैं भाई, प्रमुख है ना, बहुत फेमस नाम है बिस्मिल्लाह खां। इनको 2001 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, तो ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। और देखो, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बाकायदा इनसे कांटेक्ट करके इनको बुलाया था कि भाई आप शहनाई बजाएं, है ना। तो 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था तो शहनाई किसके द्वारा बजाई गई थी, बिस्मिल्लाह खां के द्वारा बजाई गई थी, है ना। भारत रत्न मिल चुका है कब, 2001 में। तो ये देखो यार, भारत रत्न मिला है तो मतलब इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है आदमी, है ना। तो ये चीज़ तो अपने को याद रखनी है ना, ये तो भूलनी नहीं है। नंबर 8, यदि नंबर 8 की बात करें, कौन, बांसुरी। बांसुरी, यदि बांसुरी में अपन बात करें प्रमुख बांसुरी वादक कौन कौन से हैं, तो उसमें एक तो आता है हरि प्रसाद चौरसिया। क्या नाम है, हरि प्रसाद चौरसिया। क्या नाम है, हरि प्रसाद चौरसिया है ना। और एक और नाम है, एक तो हो गया हरि प्रसाद चौरसिया और दूसरा नाम है आपका पन्नालाल घोष। क्या नाम है, पन्नालाल घोष। क्या नाम है, पन्नालाल घोष। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। बांसुरी में कौन कौन से हैं, एक तो है हरि प्रसाद चौरसिया और एक है पन्नालाल घोष। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है ना। और देखो, ये प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है भाई। दो 3 नाम हैं, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद नवा, ढोलक है ना। ढोलक वादक कौन कौन से हैं, ये अपने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। कौन से हैं, नवा कौन सा है, ढोलक। ढोलक में देखो एक तो नाम आता है ढोलक। ढोलक में एक तो नाम आता है किनका, जाकिर हुसैन। क्या नाम है, जाकिर हुसैन। एक तो जाकिर हुसैन का नाम आता है ना। और एक और है, जैसे अल्लाह रखा का नाम आता है, अल्लाह रखा खां है ना, उसका नाम आता है अल्लाह रखा खां। एक है किशन महाराज। क्या नाम है, किशन महाराज। किशन महाराज। तो ये प्रमुख ढोल वादक हैं अपने, हैं कौन कौन से, जाकिर हुसैन हो गए, अल्लाह रखा हो गए, किशन खां हो गए। देखो, जाकिर हुसैन के बारे में आप एक और चीज़ याद कर सकते हो, क्या, कि भाई सबसे युवा जिनको क्या पद्मश्री मिला था, सबसे युवा जिनको पद्मश्री मिला है ना, पद्मश्री मिला था, है ना। तो ये चीज़ में आपको याद रखनी है, सबसे युवा कौन है, जाकिर हुसैन, जिनको पद्मश्री मिला था। तो ये देखो प्रमुख नाम है अपने 9 जो वाद्य यंत्र उनके बारे में बात की। कौन कौन से थे भाई, पहला अपना सारंगी था। उसके बाद हमने सितार के बारे में जाना, वीणा के बारे में जाना, वायलिन के क्या होता है उसके बारे में जाना, है ना। उसके बाद हमने सरोद, संतूर, शहनाई और बांसुरी और ढोलक, है ना। तो ये प्रमुख 5 अपने वाद्य यंत्रों के बारे में बात की। कौन कौन से इसके प्रमुख वादक हैं उनके बारे में जाना। तो आई थिंक ये जो छोटा सा प्रयास था, हालांकि देखो अब इस छोटा सा टॉपिक है ना, अब इसमें से ऐसा तो है नहीं कि भाई इसमें से मैटर कुछ आ सकता है, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि यार मैं पढ़ के आया हूँ, है ना। आपके अंदर खुद ब खुद वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार मैंने वाद्य यंत्र पढ़ रखे हैं। अब यदि कोई नई चीज़ आती है ना, तो इसमें आप तुरंत ऐड कर लीजिएगा। तो आज थिंक आपके लिए ये काम आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।